हाँ जी, जय श्री राम। उत्साह की बात करेंगे। निराला जी, शानदार आदमी है, कतई अपने जैसे। नाम ही निराला है, निराले ही थे। इतने निराले थे कि भाई साहब नहा धो के निकले हैं घर से, कपड़े पहन के निकले हैं, और जब वापस लौटेंगे तन पे कपड़े रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं है। तन पे कपड़े रहेंगे नहीं पता नहीं है, किसी को शर्ट दे के आए, किसी को पैंट दे के आ गए। इतने शानदार आदमी, नाम ही निराला पड़ गया था। बहुत दानवीर थे, ओगढ़ थे, जैसे अपने शिवजी भगवान है ना, बिंदास, ये भी वैसे ही थे। इनको बोला भी शिवजी गया है, छायावाद का शिव बोला जाता है इनको। छायावाद के स्तंभ है ना चार, उनमें से एक ये भी है। अच्छा जीवन काल है, 1899 के मॉडल हैं, 1961 में मृत्यु हुई, 62 वर्ष का जीवन काल इनका रहा। नानी घर में जन्म हुआ था इनका, महिषादल में। जब हम देखो कवि परिचय पढ़ो, बाद में भी कर लेंगे, कवि परिचय एक दिन कराऊंगा। एक क्लास में सारे कवि परिचय करा दूंगा, एक क्लास में सारे याद हो जाएंगे, और जो आएगा वो बता दूंगा कौन सा आएगा, पर याद सारे कराऊंगा एक बार तो मैं आपको। आ जाओ बात करते कविता की। ये देखो निराला जी, शानदार आदमी है, बहुत दुख में जीवन रहा वो अलग बात है, पर बहुत अच्छे इंसान थे। मैं अ, कबीर का तो फैन हूं, पर ये भी अच्छे इंसान थे, मान सकते हैं सब। अनामिका परिमल रचनाएं थी इनकी। अपनी कविता कौन सी? उत्साह। बादल जो है ना, इनका प्रिय विषय क्या है? बादल है। प्रिय विषय कौन सा है? बादल। बादल इनका फेवरेट टॉपिक रहा है। 10th में आप बादल पढ़ रहे हैं, बादल के ऊपर, 12th में भी बादल के ऊपर ही है। जीवन में भी इनका बादल जैसे घूमते हैं ना, ये बादल कहाँ गए रे, बादल बादल, ये बादल, ये बादल ऐसे उमड़ते घुमड़ते ऐसे रहते हैं ना, वैसे ये भी ऐसे उमड़ते घुमड़ते बिंदास, कोई लोड नहीं है कभी इधर कभी उधर। बादलों में जैसे बिजली है ना, वैसे इनमें भी आक्रोश था। खुद भी ऐसे ही थे, बादल जैसे ही थे, विषय भी बादल था। 10th में कविता भी बादल की है। उत्साह क्या होता है? उत्साह होती है एनर्जी। उत्साह क्या है? उत्साह है एनर्जी, आक्रोश। उत्साह क्या हो गया यहाँ पे? आक्रोश, जोश। हाउस योर जोश। मेरा भी कमी हो गया क्या जोश अब तो? चलो आ जाओ देखें। 10th वाले ढंग से सपोर्ट नहीं करते यार, 10th वाले ना प्रॉपर व्यूज आते नहीं, मजा नहीं आता। तो बादल गरजो करो, आप अपने दोस्त हो, बताओ कि बढ़िया माहौल मिल रहा है, चैप्टर क्लास में याद हो रहा है, इससे बाहर से कोई प्रश्न आने नहीं देंगे, और क्या चाहिए जीवन में। जब बैठे हैं ना 19 तारीख को एग्जाम में, 19 फरवरी को, हाँ बल्ले बल्ले सारे प्रश्न आते हैं। बादल गरजो। अब एक तरफ बादलों कह रहा है, दूसरी तरफ किसको कह रहा है? क्रांतिकारियों को। किसको कह रहा है? क्रांतिकारियों को। आजादी के टाइम की बात चल रही है भाई साहब। बादलों गरजो, कैसे गरजो? घेर लो इस आकाश को। तो बादल क्या करते? पूरे आकाश में बादलों को घेर लेते हैं। बादल कैसे हैं? ललित ललित हैं, सुंदर सुंदर हैं। और कैसे हैं? काले घुंघरालू बाले जैसे। ये देखो कहां गया बादल। बादल ये रे। बादल कैसे हैं? घुंघरालू बालों जैसे है ना बादल। हाँ, ऐसे तो बादल कैसे हो गए? काले घुंघरालू बालों जैसे हो गए। चलो, दूसरी तरफ क्रांतिकारियों क्या बोल रहे हैं कि तुम अंग्रेजों को घेर लो, जमींदारों को घेर लो। इधर बादलों को क्या बोल रहा है कि तुम किसको घेर लो? आकाश को घेर लो। हे बादो, तुम बालक की कल्पना के समान हो। बालक की कल्पना कैसे होती है? बहुत अच्छी बढ़िया कल्पना। बालक, ये जीवन में मिल जाए, खूब सारा खाने को मिल जाए, खूब सारा चॉकलेट मिल जाए, लड्डू मिल जाए, ये मिल जाए, वो क्या होती है? बालक की कल्पना होती है। वैसे ही बादल भी सुंदर है, जैसे बालक की कल्पना सुंदर होती है। क्रांतिकारी हो तुम भी, देश सेवा के लिए काम हो रहे हो, तुम भी कैसे हो? सुंदर हो। विद्युत छवि और में, कि जैसे विद्युत देखी थी मैंने, बिजली, वैसे ही आक्रोश क्रांतिकारी तुम्हारे अंदर भी है। तो उनको बोल दिया एक बात तो। फिर वो कवियों को भी बोल रहा है, हे कवियों, तुम्हारे अंदर भी क्या है? आक्रोश है, एनर्जी है, बिजली है, तुम इसका सदुपयोग करो। तुम ऐसी कविताएं लिखो कि क्रांतिकारियों में जोश आए और आम जनता में भी जोश आए, जिससे क्या हो? अंग्रेजों को मार भगाए और हमारा समय आ जाए। किसको बोल रहा है? ये कवियों से आह्वान कर रहा है। क्रांतिकारियों से बात कर ली इसने, निराला जी ने, और बादलों से बात भी कर ली, और तीसरी बात किससे की है? कवियों से। कवियों से क्या आह्वान कर रहा है कि हे कवियों, तुम नव जीवन, तुम नया जीवन दे सकते हो। जो बादल नया जीवन देते हैं ना, बारिश होती है, पौधे को नया जीवन मिलता है, हमें पानी मिलता है, हमें नया जीवन मिलता है। वैसे ही हे कवियों, तुम भी अपनी कविता के माध्यम से लोगों को नया जीवन दे सकते हो। कैसे दोगे नया जीवन भाई साहब? कि अगर आप क्या करोगे? कविता लिखोगे, लोगों में जोश आएगा, क्रांति करेंगे, अंग्रेजों को मार भगाएंगे, आजाद हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, नया जीवन मिल जाएगा। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, कि हे क्रांतिकारियों, एक तरफ तो तुम्हारे अंदर वज्र के समान कठोरता है,
बादलों में बिजली है वो भी कठोरता है। और ऐसे कवियों तुम्हारे अंदर भी तुम कठोरता लाओ, कोई ऐसी कविता का जन्म दो जिससे लोगों में आक्रोश हो, एनर्जी आए, उत्साह आए और वो क्रांति की प्रेरणा उनको मिले, अंग्रेजों को मार भगाए, स्वतंत्रता का आह्वान वो कविता को पढ़ करके बाकी लोग कर पाए। पल्ले पड़ गई बात। तीन तीन बातें बताई मैंने आपको, क्रांतिकारी, बादल और कवि के संबंध में। क्या बोला? हे बादलों गरजो, पूरे आकाश को घेर लो। हे क्रांतिकारियों आओ, अंग्रेजों को शासन को घेर लो। हे बादलों तुम भी सुंदर हो, क्रांतिकारी तुम भी सुंदर हो। हे बादलों तुम काले घुंघरालू बाल जैसे हो, बालक की कल्पना जैसे सुंदर हो, जैसे बालक की कल्पना सुंदर होती है, वैसे तुम भी क्या हो? सुंदर हो। और विद्युत विद्युत की चमक जो है वो भी क्या है? तुम्हारे अंदर है। विद्युत छवि विद्युत छवि जो है वो तुम्हारे हृदय में है। और इन हृदय में बादलों में बिजली की चमक होती है, वैसे क्रांतिकारियों कवियों तुम्हारे अंदर भी क्या? आक्रोश है, जोश है। तुम नया जीवन देने वाले हो अपनी कविता के माध्यम से। और वज्र छिपा नूतन कविता फिर कर दो। वज्र के समान कठोरता भी तुम्हारे हृदय में है, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम नई कविता का जन्म दो जिससे क्या हो? उसको पढ़ करके लोगों में जोश आए और वो क्रांति कर पाए। फिर बोल रहे बादलों तुम गरजो, व्याकुल व्याकुल हो रहे हैं, बेमने से हो रहे हैं, बेमन, उन्मनी नहीं, बेमन, मन नहीं लगता। कौन? विश्व के लोग, निदादिनी गर्मी कारण, निदादिनी गर्मी अच्छा शब्द है, निदादिनी गर्मी। सकल जन, संसार के सारे लोग गर्मी कारण क्या हो रहे हैं? व्याकुल हो रहे हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, उसके समय क्या होता है? अज्ञात दिशा से कौन आते हैं? बादल आ जाते हैं। और तप्त धरा को, तपती हुई धरती जो है उसको क्या कर देते हैं? वो जल को फिर से शीतल कर देते हैं। जैसे धरती गर्म हो रही है, बारिश होगी, ठंडे हो जाएगा ना, वैसे ही क्रांतिकारियों तुम आओ और जो दुखी लोग हैं, किसान मजदूर, उनको राहत की सांस दो, उनको आराम दो, उनके दुखी हृदय जो है, तप्त हृदय जो है ना, उनमें शीतल लाओ। फिर कवियों को बोल रहा है कि कवियों तुम क्या करोगे? हे कवियों तुम भी जो ऐसी कविता लिखो जिससे उन दुखी लोग, मजदूर, निम्न वर्ग के लोग, उनको थोड़ी क्या मिले? राहत मिले। तीन तीन बात बताइए, ढंग से पढ़ लेना, छोटा सा है पर ऐसे भी तीन तीन प्रश्न में से पूछेगा ना, 3%। पद्यांश पूछेगा, पठित पद्यांश, इनमें से प्रश्न निकलेंगे, कर नहीं पाओगे फिर इनको। और इससे बढ़िया कहीं व्याख्या मिल जाए ना, पूरे किसी यूट्यूब चैनल पे, किसी क्लास में, किसी गाइड में, तो लाके दिखा लेना, छोड़ देंगे पढ़ाना ही। व्याकुल हैं, बेमने से हैं संसार के लोग गर्मी कारण, इसी समय अज्ञात दिशा से कौन आ गए? बादल आ गए और तपती हुई धरती को उन्होंने क्या कर दिया? ठंडा कर दिया। एक तरफ तो वो कर दिया। क्रांतिकारी तुम आ जाओ, मजदूर निम्न वर्ग को राहत दो, क्रांति करो, जिससे इनको क्या मिलेगी? राहत मिलेगी, इनका समय आएगा, इनका शासन आएगा, आमजन स्वतंत्र हो जाएगा। कवियों तुम आओ, ऐसी कविता लिखो जिससे इन लोगों को थोड़ी राहत मिले, दुख में है इस समय। आ गई बात समझ में? ये लॉजिक हो गई। दूसरी कविता है, अट नहीं रही है। कौन से महीने का वर्णन है? फागुन का है। फागुन क्या होता है? फाल्गुन होता है। फाल्गुन क्या होता है? पोष माह फागुन। पोष माह फागुन, फागुन अभी आने वाला है ना, बसंत पंचमी आने वाली है, तो 26 जनवरी बसंत पंचमी है, नहीं लगभग 21 तारीख को फागुन लग जाएगा। माघ में आती है भाई साहब, फागुन ही नहीं, होली वाला महीना, अगला महीना मार्च वाला। अट नहीं रही है। अट क्या होता है? समा नहीं पाना, कि जो झेल नहीं पाते हम कोई चीज, खूब वजन 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 50 किलो वजन दे दिया, अब क्या कर रहे हैं? झेल नहीं पा रहे हैं। तो अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन से सट नहीं रही है। कि फागुन की सुंदरता ऐसी है, चमक, फागुन की चमक ऐसी है जो क्या हो रही है? समा नहीं पा रही है, समा नहीं पा रही है। इसका अर्थ भी क्या होता है? समा नहीं पाना, झेला नहीं जाना। इसका भी क्या होता है? समा नहीं पाना, झेल नहीं पाना। जब ये फूल कहीं सांस लेते हैं ना, तो घर घर भर देते हैं चार तरफ। फागुन का महीना आने वाला है, महीने डेढ़ महीने बाद में, निवर बाद में ना, चारों तरफ सुंदरता, पीले फूल, हरे फूल, लाल फूल, मस्त। तो जब फूल सांस लेते हैं तो हर घर में क्या होती है? खुशबू फैल जाती है। ऐसा करता है कवि का मन। उड़ने को नम में तुम पर पर कर देते हो, कि मेरे क्या हो? पर पर यानी पंख हो, पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में। वैसे क्या बोल रहे हैं कि कवि कह रहे हैं मेरा मन ऐसा करता है मेरे पंख हो और मैं इस आकाश में करूं, घूमू फिरूं। घूम लिया फिर लिया। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इतनी सुंदरता है, इतने फूलों की हरियाली है, पक्षियों की, पेड़ पौधों की, कि मैं उधर से आंखें हटाता, मेरी आंखें हट नहीं पाती। वाह क्या सुंदरता है। पत्तों से लदी डाल, कि पत्ते पत्ते जो नजर आ रहे हैं ना, उन पत्तों की डालियां जो हैं, पत्तों से लदी हुई डालियां,
कहीं पर तो हरी डालियां हैं, कहीं पर लाल लाल फूल है, कहीं पर तो ऐसा लग रहा है कि पौधे ने इतने फूल ऐसे गले में पहन रखे हो, माला पहन रखी हो। कहीं पड़ी है उर्मे, गले में रिधे में क्या, मंद मंद गंध यानी खुशबू, पुष्प माल, कि पुष्पों की हल्की हल्की खुशबू भी आ रही है भीनी भीनी, और गले में माला पहन रखी हो, इतने सारे फूल लगे हुए हैं किसी पेड़ पे पौधे पर, ऐसा लग रहा है। क्या लग रहा है, पाट पाट यानी जगह जगह, शोभाश्री यानी सुंदरता, सुंदरता। क्या बोल रहा है कि सुंदरता जो है, शोभाश्री जो है कहां कहां है, जगह जगह, कि जगह जगह, जगह जगह सुंदरता है वो ऐसी है कि वो पट नहीं रही है, समाई नहीं जा रही। पट नहीं रही भी क्या हो जाता है, अट पट सट, तीनों क्या मतलब है, समा नहीं पाना। तो पूरे पैराग्राफ में क्या बात हो गई, समझो भाई। अट नहीं रही है, समा नहीं रही है, कौन, फागुन की चमक नहीं समा पा रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, ज्यादा खुशबू फैल जाती है फूलों की, कभी का मन करता है कि मैं इस आकाश में उड़ता फिरूं, मेरे पंख लगे जाएं, पर हो जाएं, मैं आंखें सुंदरता से हटाता हूं तो मेरी आंखें हट नहीं पाती है। पत्तों से लदी हुई डालियां, कहीं पर हरी डालियां हैं, कहीं पर लाल फूलों से लदी हुई है, कहीं फलों से लदी हुई लाल लाल से, सेब है, गुलाब के फूल है, अन्य फूल हैं। और वो पुष्पों पे जो बहुत अधिक पौधों पर अधिक पुष्प जो है वो ऐसे लग रहे हैं कि उन पुष्पों की माला जो है उस पेड़ ने या पौधे ने पहन रखी है, और उनकी हल्की खुशबू जो है वो पड़ी आ रही है, उन्हें गले में माला पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है। जगह जगह सुंदरता है ना, वो इतनी है कि मैं समा नहीं पा रहा हूँ, झेला नहीं जा रहा है। मिलते हैं, उत्साह कविता हो गई है, ये वाली हो गई है, कंटिन्यू चल रहा है 10th का, 30 तक काम खत्म कर दूंगा, वादा।